Stopping by the woods on a snowy evening। मतलब जंगल के किनारे रुकना जब ठंडी हवाएं शाम के वक्त चल रही है। अगर इस वर्क के बारे में बात किया जाए तो इसे लिखने वाले रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है और उन्होंने नेचर और विलेज लाइफ के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है अपनी बहुत सारे नॉवेल्स में, अपनी बहुत सारी पोएम में। और उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था 4 बार उनकी पोएम फ्रॉस्ट एंड आइस, द रोड नॉट टेकन। ये दोनों के दोनों इनकी इंस्पिरेशनल वर्क्स है। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी पोएम। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। मतलब यहाँ पे कवि यह सोचते हैं कि यह जंगल किसका है, इस बात की उन्हें जानकारी है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, और जिसका यह जंगल है, यह जो जंगल का मालिक है वह गांव में रहता है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। और कवि का यह कहना है कि वह जंगल का मालिक उसे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा या नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। कि कवि कहते हैं कि बर्फ से भरते जंगल को देखने के लिए वह रुके हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। और मेरा यह जो घोड़ा है यह सोच रहा होगा कि यह बिना कारण रुकना वह थोड़ा अजीब है। क्वायर मतलब होता है अजीब। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। कि मैं किस तरीके से जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर रुक चुका हूँ, जहाँ पे ना घर है ना ही कोई खेत। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। और कहाँ पर रुक चुका हूँ, तो जंगल और जमी हुई झील के बीच में रुक चुका हूँ। द डार्कनेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और यह साल सबसे अंधेरी शाम का है और शायद ठंडा अपनी चरम सीमा पे है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। तो घोड़ा अपनी घंटियों को हिलाता है, जिसके कारण सन्नाटा टूट जाता है। मतलब चारों ओर सन्नाटा है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। और वह घोड़ा अपनी घंटी को क्यों बजा रहा है, मानो कि यह पूछना चाह रहा है कि शायद वह गलती से रुक गए हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। और घंटियों के अलावा और किस तरह की आवाज़ आ रही है, तो बर्फ़ के गिरने की आवाज़ आ रही है। ऑफ ईज विंड एंड डॉनी फ्लेक। हल्की हवा और मुलायम बर्फ़ की फुहार की आवाज़ भी आ रही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यह जो जंगल है वह सुंदर है, गहरा है और उसके साथ साथ रहस्यमय भी है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन मेरे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे मुझे निभानी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और सोने से पहले मुझे लंबा रास्ता तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और फिर से यह बात कहते हैं कि सोने से पहले उन्हें लंबा रास्ता तय करना है। आराम करने से पहले उन्हें अपना पूरे काम को तय करना है। और इसी के साथ हमारी यह पोयम खत्म होती है।